बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि किन रूल के तहत हम किसी भी एटम को या एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो इट इज़ द apparent चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव that an atom would have in a molecule or in an ion। यानी किसी मालिक्यूल या आयन में एटम पर जो अपीयर चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको या न्यूट्रल हो, तो वो एटम वो चार्ज जो किसी एटम को किसी मालिक्यूल में या आयन में असाइन होता है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो या कोई चार्ज ना हो, उससे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ रूल्स होते हैं जिनके तहत हम एलिमेंट्स को, एटम्स को किसी मालिक्यूल या आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है जी? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज +1 एक्सेप्ट। तो आप एक्सेप्शन याद रखें, एक्सेप्शन याद रखें। बाकी जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाइड्रोजन की हमेशा क्या होती है जी? +1। किसी भी कंपाउंड में एक्सेप्शन के अलावा कब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेंगे आप? +1 एक्सेप्ट हाइड्राइड। एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी लेंगे? -1। कितनी लेंगे? -1। फॉर एग्जांपल मैं एक हाइड्राइड लिख के बता देता हूँ, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि याद रखें ये हम कंपैरेटिवली लेते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको क्या मिलती है? प्लस मिलती है। यहाँ पे देखें सोडियम क्या है? एक अल्कली मेटल है, सोडियम हाइड्राइड। इस सोडियम हाइड्राइड में सोडियम का अल्कली मेटल है। यू नो दैट अल्कली मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट हैं। तो इस वजह से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से यानी अल्कली मेटल से ज्यादा होती है। इस वजह से जब इसके कंपैरिजन में आएगा तो हाइड्रोजन को -1 चार्ज यानी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो जाहिर सी बात है सोडियम को क्या होगी फिर? +1। क्यों? कि सोडियम इज लेस नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट हाइड्राइड इन विच इट इज टेकन एज -1। इसी तरह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली कितनी ली जाएगी? -2। तो नॉर्मल याद रखें -2। अब एक्सेप्शन बताता हूं। एक्सेप्शन क्या है जी? एक्सेप्ट पर ऑक्साइड। एक्सेप्ट पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लोगे? ऑक्सीजन की -1 लोगे। बाकी जितने भी कंपाउंड नॉर्मली होंगे उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ली जाएगी? -2 ली जाएगी। अब फॉर एग्जांपल पर ऑक्साइड, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। हमारे पास एक पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ली जाएगी? -1। कितनी ली जाएगी? -1। तो ये क्या है? पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड में -1 लोग हैं। इसी तरह मैं नॉर्मल ऑक्साइड लेता हूं, वाटर। अब वाटर में कितनी होगी जो ऑक्सीडेशन स्टेट? कितनी होगी? -2। मैंने कहा नॉर्मली कंपाउंड में कितनी होगी? तो -2। यहाँ वाले ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी जी? -2। पर ऑक्साइड हो तो कितनी होगी? -1। इसी तरह हमारे पास होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। क्या होते हैं? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी ली जाएगी? -1/2। कितनी ली जाएगी? -1/2। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। सुपर ऑक्साइड की एग्जाम्पल है KO2।
पोटाशियम, क्या पढ़ोगे इसको बेटा, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। यू नो द पोटाशियम क्या है, अल्कली मेटल है, इसकी +1 होगी, तो इसके साथ जो ऑक्सीजन है इसकी कितनी लेंगे, -1/2। बेटा मैं आपको ये रूल पढ़ा के इसके बाद बताऊंगा कि एक एटम या दो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लेंगे। फिलहाल आप ये रूल याद रखें कि सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1/2, पर ऑक्साइड में -1, और नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2 होगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसी तरह हमारे पास ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप थर्ड है। ये जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है एंड ग्रुप थर्ड है एलिमेंट्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कितनी लेंगे, +1 लेंगे ग्रुप 1 की। इसी तरह +2 किसकी लेंगे, +2 लेंगे ग्रुप 2 की, और +3 किसकी लेंगे, ग्रुप 3A की। क्यों लेंगे, इसलिए ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इससे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। इसी तरह ग्रुप सेकंड ए वाले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाती है, प्लस ली जाती है, तो +2। इसी तरह ग्रुप 3 वाले कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 3, तो इसलिए इनकी क्या ली जाती है, +3। इसी तरह ग्रुप 4 वालों की +4 या -4, उसकी तरफ बाद में आते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्रुप 7 है, ग्रुप 7A जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ली जाती है, -1। कितनी ली जाती है, -1। ग्रुप 7A को क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ली जाती है, -1। क्यों ली जाती है, क्योंकि यू नो दैट हैलोजेंस आर बिलोंगिंग फ्रॉम द ग्रुप 7th ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट मींस दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इट मींस दे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उनको अपना ऑक्टेट, अपना हश्ता, अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो गेन करते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाएगी, हमेशा माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ग्रुप 7 ज़ाहिर है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेंगे, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली के कंपाउंड में कितने लिया जाता है, -1 लिया जाता है। अच्छा, ये हुआ हैलोजन का केस हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं ऑक्सीफ्लोराइड की, जो हमें ऊपर करनी चाहिए थी, ऑक्सीफ्लोराइड। अब ऑक्सीफ्लोराइड में देखें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन भी, यू नो दैट ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन भी है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो तरतीब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यही ट्रिक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब उसकी प्लस ली जाती है, कब माइनस ली जाती है। तो हमें 2 एटम को पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि उनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा होता है उसको माइनस दी जाती है, जो उसकी बनिस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको क्या ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, प्लस मिलेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। अब देखिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद किसकी बारी आती है, ऑक्सीजन की बारी आती है। इट मीन फ्लोरीन यहां पे क्या होगा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा, तो फिर ऑक्सीजन क्या लेगा, प्लस लेगा। अब देखिए ऑक्सीफ्लोराइड में यहां पर ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेंगे हम, प्लस लेंगे। क्यों, हालांकि तो ये तो -2 या -1 होती है, अब -1/2 प्लस क्यों ले रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को माइनस मिलेगा, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब ऑक्सीफ्लोराइड में ये यू नो द हैलोजन की क्या होती है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ज़ाहिर है फ्लोरीन भी एक हैलोजन है और इसलिए माइनस मिलेगा इसको, क्योंकि ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज़ाहिर इसकी -1 है, दो फ्लोरीन है ना, तो -2 होगी मल्टीप्लाई बाय 2। तो इट मीन जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +2। ऑक्सीफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन क्या है, +2। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनकी कुछ ग्रुप्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने
याद रखनी है। बाकी क्या करेंगे, तो बाकी हम इन्हीं की मदद से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बेटा मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं, कुछ मैं आपको रेडिकल बताता हूं, कुछ मैं आपको रेडिकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूं, ताकि वो आपको याद हो। तो आपको ऐसा केस आ जाएगा जिसमें आपको मोर देन वन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता होती। अगर हमें एक की नहीं पता, बाकी की पता हो, तो फिर तो बहुत आसान सा होता है। लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास किसी भी रेडिकल में या किसी भी मॉलिक्यूल में मोर देन वन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन होती है, तो उस टाइम हमें ये चीज़ बड़े फ़ायदा देगी जब हम इन रेडिकल के ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर याद रखेंगे। तो मैं आपको वो कुछ रेडिकल लिखवा लेता हूँ और उनके ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूँ या ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूँ। बेटा नाइट्रेट एक रेडिकल है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चार्ज कितना होता है, पूरे रेडिकल, पूरे ग्रुप पर, पूरे रेडिकल पे कितना चार्ज होता है, -1। इट मीन्स इसका क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। इसी तरह सल्फेट रेडिकल पे क्या चार्ज होता है, -2। क्या होता है, -2। ओवरऑल क्या होगा, -2। इसी तरह कार्बोनेट CO3 इस पे कितना होता है, -2। कितना होता है, -2। इसी तरह हमारे पास जो होता है बाइकार्बोनेट HCO3, क्या पढ़ेंगे इसको, बाइकार्बोनेट, इसका कितना चार्ज होता है, -1। कितना होता है, -1। तो ये कुछ रेडिकल हैं, इनके आप चार्ज याद रखें। इससे भी आपको क्या मदद मिलेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करने में।